प्रभारी मंत्री ने प्रयागराज में अनशन पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर बयान दिया। उन्होंने कहा, संतों ने स्नान किया, कुछ कारणों से शंकराचार्य स्नान नहीं कर पाए होंगे। प्रयागराज प्रशासन द्वारा पूरे मामले पर समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने स्थापना के 76वें वर्ष पूर्ण कर 77वें वर्ष में प्रवेश किया। देश भर में यूपी दिवस मनाया जा रहा है। अयोध्या में अवध विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में 77वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित। जनपद प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मुख्य अतिथि रहे। यूपी दिवस कार्यक्रम के प्रशासनिक व जनप्रतिनिधियों की व्यापक उपस्थिति रही। प्रभारी मंत्री ने प्रयागराज में अनशन पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर बयान दिया। कहा, संतों ने स्नान किया, कुछ कारणों से शंकराचार्य स्नान नहीं कर पाए होंगे। प्रयागराज प्रशासन द्वारा पूरे मामले का समाधान के प्रयास पर किए जा रहे हैं। मंत्री ने बताया, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। यूपी की पहचान उनकी सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक परंपरा और धार्मिक धरोहर से है। गंगा जमुना जैसी पवित्र नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध इसी प्रदेश की धारा पर अवतरित हुए। यूपी दिवस पर विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी अजमान तक पहुंचाई। कितने वर्ष का हो गया प्रदेश और क्या क्या उपलब्धियां हैं? देखिए, 24 जनवरी 1950 को पार्लियामेंट के द्वारा एक उत्तर प्रदेश की स्थापना करी गई। उसके पहले ये सीमांत प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जिसमें कि आगरा और अवध मिलाकर के एक राज्य चलता था। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जो इस नाम से जो 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुई, वह दिवस इस नए राज्य के स्मृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की अपनी सांस्कृतिक विरासत, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और यही हमारा उत्तर प्रदेश है जहाँ पर गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियाँ जहाँ से प्रवाहित होती हैं। संगम तट उत्तर प्रदेश के भीतर है। भगवान श्री राम से लेकर के भगवान श्री कृष्ण तक, भगवान बुद्ध तक सब इस तरह पर अवतरित हुए और उनका एक अपनी परंपरा, उसकी एक अपनी विरासत और सांस्कृतिक परिस्थितियां रही हैं। विगत कुछ वर्षों के भीतर उत्तर प्रदेश धीरे धीरे एक कमज़ोर और गरीब बीमारू राज्य के रूप में उभर रहा था। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे विकसित राज्यों में की श्रेणी में आकर के खड़ा हुआ है और देश की दूसरी अर्थव्यवस्था वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। यहाँ रोजगार से लेकर के निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। सांस्कृतिक धरोहर जो हमारे प्रदेश की है, उसको उजागर करने में हमारी सरकार सफलता पाई है। विगत वर्ष महाकुंभ के अवसर पर 65 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने संगम तट पर प्रयागराज में स्नान किया। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर निर्माण के पश्चात यहाँ पर भी लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर दर्शनार्थी के रूप में अयोध्या के भीतर पधारे। तो उत्तर प्रदेश की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस विरासत को आगे की ओर बढ़ाना और उत्तर प्रदेश को एक सक्षम ही नहीं सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में बनाया जाए, यह हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी की अवधारणा है। उस अवधारणा को पुष्ट किए जाने के लिए आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं और सभी जनपदों के भीतर उस कार्यक्रम को हृदय भी किया जा रहा है। साथ साथ में वहाँ की जो संभावनाएं, उन संभावनाओं पर चर्चा भी हो रही है और उत्तर प्रदेश को विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनाए जाने के लिए हर प्रकार से निरंतर आगे हम सब मिलकर के प्रयास करें, क्योंकि हमारा राज्य सर्वाधिक संख्या का राज्य है और यहाँ पर अनेक युवाओं की संख्या भी हमारे प्रदेश के भीतर बहुत अच्छी है। राज्य के भीतर आधारभूत ढांचों को भी काफ़ी विस्तार से खड़ा किया गया है। उन संभावनाओं को बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश देश का सर्वोत्तम प्रदेश बन सकता है। उस दिशा में हम सभी उत्तर प्रदेशवासी अपना योगदान करें, इस आशय से आज उत्तर प्रदेश दिवस का ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है।
स्वामी और थोड़ा सा धरने पे बैठ गए हैं और विपक्ष कह रहा है कि संत की सरकार में संत धरने पे बैठे। देखिए, संतों ने कल भव्य रूप से स्नान किया है, हर जगहों पर स्नान किया है। अब कुछ कारणों से रहा होगा, उसका वहाँ के प्रशासन के लोग देख रहे हैं उसको और उसके समाधान की कोशिश कर रहे हैं।